हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तनी के बारे में। वर्तनी क्या होती है और किस तरीके से कैसे क्या नियम है, कौन से ऐसे शब्द हैं जो अक्सर अशुद्ध से शुद्ध करने पेपर में एग्ज़ाम में ज़रूरी होते हैं, आते हैं अक्सर सभी एग्ज़ाम्स में। तो वर्तनी एक ऐसी चीज़ है बच्चों जिसे बेस कहा जा सकता है। अगर हम भाषा का नॉलेज की बात करें कि हम भाषा का कितना नॉलेज है कितना नहीं है, जिस तरीके से हम शब्दों का उच्चारण करते हैं उसी तरीके से उसकी शुद्धता और अशुद्धता निर्धारित होती है। अगर हम उच्चारण अशुद्ध करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारी जो लिखने की है उस शब्द को कैपेसिटी है वो भी गलत ही होगी। तो उच्चारण का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस बात पर कि हम उच्चारण कैसे करते हैं किसी शब्द का। अगर उच्चारण ठीक है तो शब्द भी शुद्ध लिखेंगे, और अगर उच्चारण गलत है तो शब्द भी गलत होगा। तो आज वर्तनी को मैं आपको समझाना शुरू करने जा रही हूँ, वर्तनी का टॉपिक। तो इसको ध्यान से देखिए। वर्तनी, जिसको हम इंग्लिश में स्पेलिंग भी बोलते हैं। देखिए वर्तनी क्या होती है जान लेते हैं। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। वर्तनी या अक्षरी भी इसे कहा जा सकता है। और इसे क्या कहा जाता है, हिज्जे भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है, इसे हिज्जे भी कहा जाता है। यानी वर्तनी को स्पेलिंग, अक्षरी, वर्तनी और हिज्जे, इन सभी नामों से हम जान सकते हैं। वर्तनी का सीधा संबंध बच्चों उच्चारण से होता है, क्योंकि हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अगर हमारा उच्चारण शुद्ध होगा तो शब्द भी शुद्ध होगा। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध ही होगी। प्राय जिन शब्दों के उच्चारण एवं वर्तनी में अशुद्धियाँ होती हैं उन शब्दों का अशुद्ध व शुद्ध रूप आगे तालिका द्वारा समझाया जाए। ऐसे शब्द जिन्हें हम ज़्यादातर अधिकतर जो है बच्चे एग्जाम्स में या वैसे भी लिखने में गलती करते हैं और उनका उच्चारण भी गलत करते हैं, उनको मैंने शब्द वाइज यहाँ पर तालिका द्वारा समझाया है। तो देखते हैं ऐसे इम्पोर्टेंट शब्द, और आप इनके नोट्स बना लीजिएगा, यानी कॉपी में इनको नोट कीजिएगा, ताकि ये आने वाले दिनों में या भविष्य में कभी भी आपके काम आ सके। क्योंकि ग्रामर ऐसी चीज़ होती है जो लाइफ लॉन्ग काम आती है, चाहे वो हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो। तो उनके नोट्स ज़रूर से ज़रूर बना लेने चाहिए ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ए आ वाले शब्द। सबसे पहले ए आ वाले शब्द देखते हैं, जो ए और आ के कारण जिनमें अशुद्धियाँ होती है। जैसे आकाश है, आकाश, अक्सर हम आकाश बोलते हैं। अगर इसको आकाश बोलें तो इसका शुद्ध रूप ये होगा, उच्चारण भी आकाश, और लिखने में वर्तनी इसकी कैसे लिखी जाएगी, स्पेलिंग आकाश, आकाश। इसके बाद शब्द है आहार, आहार बोला क्या जाता है, आहार। ये इसका शुद्ध रूप है, आहार को ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। इसके बाद है अजमाइश, अजमाइश, अजमाइश शुद्ध रूप इसका होता है आजमाइश, आजमाइश को ऐसे लिखा जाता है। साप्ताहिक, साप्ताहिक बोला क्या जाता है, साप्ताहिक। ये इसका ठीक उच्चारण है और शुद्ध वर्तनी साप्ताहिक। इसके बाद है अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक हम बोलते हैं लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है अत्यधिक। अधीन, अधीन नहीं होता बच्चों, ये होता है अधीन, ये गलती से लगा दिया है, अधीन ये होता है, शुद्ध रूप होता है इसका अधीन। आज़ादी, आज़ादी नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप होता है आज़ादी, आज़ादी। इसके बाद देखिए नाराज, नाराज नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप होता है नाराज, नाराज, नाराज। अब देखिए आलोचना, आलोचना, आलोचना को कैसे लिखेंगे, आलोचना होता है इसका उच्चारण आलोचना। बादाम, बादाम नहीं होता है, इसका ठीक उच्चारण होता है बादाम, और ये इसकी शुद्ध वर्तनी भी होती है आवश्यक, जबकि ठीक वर्तनी या शुद्ध वर्तनी इसकी होती है आवश्यक। सांसारिक,
तो इसका ठीक उच्चारण होता है सांसारिक, और इसको ठीक इस तरह लिखा जाता है। इसके बाद अतिथि, अतिथि को कैसे लिखेंगे? अक्सर बच्चे इसको लिखने में गलती करते हैं, तो इसको ठीक उच्चारण है अतिथि, और इसको ऐसे लिखा जाता है अतिथि। अब आगे देखते हैं इस तरफ ई और ई से संबंधित, यानी छोटी ई और बड़ी जिसको हम बोलते हैं, उनसे संबंधित दो अक्सर जिन शब्दों में अशुद्धियाँ होती है वो देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट शब्द वो है तिथि, तिथि, और ठीक इसका जो वर्तनी होती है वो कैसे लिखी जाएगी? ऐसे, यानी ता और था दोनों में छोटी ई की मात्रा आती है। इसके बाद है दीवार, दीवार, इसमें छोटी की मात्रा है लेकिन ये गलत है बच्चों। शुद्ध रूप इसका होगा द ई वार, दीवार, यानी द में बड़ी ई की मात्रा आएगी। बीमारी, बै में छोटी की मात्रा, रै में बड़ी की मात्रा, लेकिन शुद्ध रूप इसका क्या होगा? बै में भी बड़ी की मात्रा और रै में भी बड़ी की मात्रा। बीमारी को शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाएगा। श्रीमती, अब श्रीमती भी अक्सर गलत लिखा हुआ मिलता है हमें कई जगह पर, लेकिन इसका जो शुद्ध वर्तनी होगी वह ऐसे होगी श्रीमती, यानी मती में बड़ी ई की मात्रा आएगी। कवियत्री, अब ये हम जैसे ही प्रसंज्ञा व्याख्या लिखते हैं तो ये लिखना पड़ता है, और अक्सर बच्चे इसको बार बार समझाने के बाद भी गलत करते हैं। तो ऐसे शब्दों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसके नोट्स बनाकर इस तरह के और शब्द निकालिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो कवियत्री जो होता है उसको शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा? कवियत्री। ठीक शब्द क्या होता है? कवियत्री, यह में छोटी की मात्रा, उत्तर में बड़ी ई की मात्रा, कवियत्री। इसके बाद दिवाली, दिवाली को भी गलत लिखा जाता है। ठीक वर्तनी इसकी क्या है? द में बड़ी की मात्रा, वा और ल में भी बड़ी की मात्रा, दिवाली। इसके बाद पत्नी कैसे लिखते हैं? ऐसे, पत्नी का शुद्ध जो वर्तनी है वो ऐसे लिखी जाएगी। मुनि, मुनि में हम अक्सर लिखा मिलता है कई जगह पर बड़ी की मात्रा, लेकिन वो गलत होता है बच्चों। मुनि में न में छोटी की मात्रा लगती है, ये है इसकी शुद्ध वर्तनी। परीक्षा, अब ये देखिए जो बहुत ज़्यादा बार बच्चों के द्वारा गलत किया जाता है, परीक्षा अक्सर हम ऐसे लिख देते हैं बच्चे समझाने के बाद भी बार बार परीक्षा, जबकि इसका अर्थ अलग हो जाता है और इसका अर्थ अलग है। परीक्षा का मतलब होता है इम्तिहान, और उसका शुद्ध जो वर्तनी है वो कैसे बनेगी? पैर और रै में बड़ी ई की मात्रा, रक्षा, परीक्षा। तो परीक्षा को शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद है रचयिता, लेकिन शुद्ध उच्चारण इसका होता है रचयिता, और इसकी शुद्ध वर्तनी कैसे लिखी जाती है? ऐसे, रचयिता। इसके बाद है महीना, महीना, मास जिसको हम बोलते हैं, और उसको ठीक कैसे लिखा जाता है? माँ में बड़ी ई की मात्रा, है में, और महीना। इसके बाद है शीर्षक, शीर्षक को कैसे लिखेंगे? शीर्षक में बड़ी की मात्रा आएगी और सह के ऊपर रहे, यानी शीर्षक। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है आशीर्वाद, जिसको यहाँ पर गलत लिखा गया है। ठीक उच्चारण कैसे होगा? ठीक शब्द वर्तनी कैसे होगी? आशीर्वाद, यानी सा में बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो ये थी बच्चों वर्तनी और कुछ शब्दों को मैंने बताया। इसके बाद आगे जिन शब्दों से अशुद्धियाँ होती हैं वो शब्द दूसरी वीडियो में मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, क्योंकि आज वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है और आपको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो इसके नोट्स बनाइए, इसको कॉपी में लिखिए और इनको बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और बच्चों का भी भला हो सके और बच्चों को भी ये ग्रामर समझने का मौका मिल सके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो या पूरी ग्रामर मैं इस चैनल पर करवाने वाली हूँ, और एनसीईआरटी से रिलेटेड हिंदी का पूरा सिलेबस इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।